हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ किस तरीके से आप परफेक्ट एंट्री या फिर यूँ कहें कि किस तरीके से आप मार्केट का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। तो आज मैं उस पर कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको थोड़ी हेल्प होगी किस तरीके से आप एंट्री कहाँ पे लो, किस तरीके से आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो जिससे आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल होने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाए। तो चलिए उसी चीज़ों पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहले डायरेक्शन कैसे हम लोग क्लियर करते हैं वो हम लोग पहले समझ लेते हैं। जो हमारा मेन सिस्टम है उस पर हम लोग पहले थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। देखिए हमारा मेन सिस्टम ये है कि हम लोग फोकस करते हैं एसएल पर। मार्केट जिधर एसएल रहेगा, मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट में एसएल नीचे पड़ा है, तो मार्केट अगर ऊपर जा भी रहा है तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, वो जस्ट छोटा मोटा टेम्प्ट करने के लिए ऊपर जाएगा। उसके बाद इवेंचुअली नीचे आके एसएल हिट करेगा, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाना होगा तो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्लियर क्या है कि मार्केट एक बार नीचे आ सकता है। तो ये अगर हमें पता है तो हम यहाँ कहीं पोजीशन बना के और ये जो डाउन साइड का मोमेंटम है ये हम कैप्चर कर सकते हैं। पर बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम होता है कि मार्केट नीचे आएगा या नहीं। बहुत से लोगों को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हो सकता है ऊपर ही निकल जाए, उनका एसेलेट हो जाए। तो लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंस से ट्रेडिंग कर नहीं पाते हैं। कॉन्फिडेंस से मतलब यहाँ पे एंट्री कर नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा लॉस ही होने वाला है, लॉस ही होने वाला है। और जब मार्केट आधा नीचे आ जाएगा तो यहाँ के एंट्री बनाएंगे तो टारगेट अचीव नहीं होगा, और जब रिवर्स करेगा तो वहाँ पे वो अपना एसएल दे के निकल जाएंगे मार्केट से। तो काफ़ी लोग यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस के साथ पोजीशन भी नहीं बना पाते हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस लाना है, किस तरीके से कहाँ पे परफेक्ट एंट्री लेनी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको मेन यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मार्केट में जिधर एसएल रहेगा उधर मार्केट एक बार जाएगा। अगर वहाँ पे अगर और एसएल है तो मार्केट और नीचे जाएगा। अगर कम एसएल है तो थोड़ा बहुत वहाँ पे टाइम स्पेंड करके एसएल क्रिएट करके ऊपर साइड निकल जाएगा। तो ये दो चांस होते हैं। और कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि राउंड नंबर। राउंड नंबर जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर मार्केट वहाँ पे डायरेक्टली अगर मार्केट एक लेवल को टेस्ट कर रहा है तो वहाँ पे अगर राउंड नंबर है या फिर कोई रेजिस्टेंस है तो चांस है कि वहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्सल या फिर रिट्रेसमेंट वगैरह आ सकता है। जैसे कल के दिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में हमने पोजीशन कहाँ बनाया था, इस लेवल के आसपास यहाँ कहीं बनाया। और जैसे यहाँ पे हमें अप साइड राउंड नंबर दिख रहा था तो कहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया था, 927 या फिर 28 के कैंडल पे हमने एग्जिट कर दिया था। तो इस कैंडल पे आई थिंक यहाँ कहीं हमने एग्जिट कर दिया था। और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ कहीं एग्जिट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, थोड़ी देर होल्ड किया, छोटा सा मतलब यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट कम किया, ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद मार्केट क्या किया, पूरा रिवर्स कर गया। अगर यहाँ पे हम लोग बैठे रहते कि आज हम यहाँ पे मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला, बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, तो यहाँ पे देखिए हमें एक अच्छा टारगेट देखने के बाद कंप्लीटली मार्केट हमें लॉस में लाता। फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग जो यहाँ पे बीच में एंटर किए होंगे, जैसे यहाँ पे एंटर कर लिए होंगे या फिर यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट पे एंटर किए होंगे, छोटा मोटा प्रॉफिट दिखाया, फिर यहाँ पे पहले उनका एसेलेट किया, उसके बाद देखिए मार्केट फिर से यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम किया। ये देखिए अब ये मोमेंटम इसलिए है क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखिए मार्केट ने ये 500 लेवल के आसपास से मार्केट यहाँ पे देखिए अगर इसी फ्लो में जैसे यहाँ पे मार्केट गया और यहीं से तुरंत गिर जाता तब फिर यहाँ पे हो सकता है मार्केट ये जो अप साइड का मोमेंटम किया ये वाला ना करता। और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखिए मार्केट थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया, कुछ सेलर को यहाँ पे एक्टिवेट किया, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे 500 के आसपास से रेजिस्टेंस लिया, फिर से यहाँ पे गिरा और देखिए यहाँ पे पैटर्न वगैरह बना दिया। तो यहाँ पे सभी लोग आराम से सेल कर लिए। तो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा बहुत नीचे उनको प्रॉफिट भी दिखाया, कुछ लोग यहाँ पे बुकिंग कर लिए होंगे। पर जब यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने क्या किया, फिर से अपसाइड का मोमेंटम किया, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने के बाद जो लोग यहाँ पे सेल किए होंगे उन्हें लग रहा होगा कि मार्केट जब इतना ऊपर आने के बाद गिर गया तो उन्हें लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे अभी होल्ड कर रहा है, साइडवेज है। तो मतलब जो यहाँ पे प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं उन्हें बताया गया है कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस के आसपास होल्ड कर रहा है तो ब्रेकआउट कर सकता है, सपोर्ट के आसपास होल्ड कर रहा है तो ब्रेक डाउन कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट के आसपास होल्ड किया और फिर उनका एसएल हिट कर दिया। उसके बाद देखेंगे तो फिर से मार्केट नीचे आ गया क्योंकि ऊपर साइड एसएल है नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद कोई एसएल बचा नहीं, तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ। साइडवेज होने के बाद देखिए यहाँ पे मार्केट कर क्या रहा था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रेड और बन रहा था हम लोग का। यहाँ पे अगर आप 500 लेवल मार्क करके रखोगे तो आपको यहाँ पे मालूम चलेगा मार्केट कर क्या रहा था। यहाँ पे देखिए मार्केट आया, यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया, अगर इसको ऊपर जाना था तो इतना यहाँ पे डीप करेक्शन होता ही ना, यहीं कहीं मार्केट साइडवेज होना चाहिए था। और मार्केट यहाँ साइडवेज नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा डीप करेक्शन किया। तो यहाँ पे देखेंगे तो डीप करेक्शन हुआ, डीप करेक्शन होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, 500 लेवल को रिस्पेक्ट करने लगा। और यहाँ पे देखिए रिस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ब्रेकआउट दिखाया। अब यहाँ पे अगर जो ब्रेकआउट पे इस लेवल के आसपास एंट्री किया होगा वो क्या कर रहा होगा, मार्केट ये डे हाई वगैरह ब्रेकआउट करेगा। और मार्केट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। यहाँ पे भी मुझे लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ पे पोजीशन वगैरह बना सकते हैं। और देखिए हम लोग एक ही ट्रेड करते हैं, सुबह अच्छा प्रॉफिट हो गया था तो इस वजह से यहाँ पे कोई ट्रेड मैंने लिया नहीं। पर हाँ, अगर जो लोग यहाँ पे पूछते रहते हैं कि सेकंड हाफ में कैसे ट्रेड करें तो वो इसी तरीके से ट्रेड किया जाता है। यहाँ पे देखिए सेकंड हाफ का ही ट्रेड है ये। यहाँ पे देखेंगे तो 1:20 के आसपास यहाँ पे हमारा पोजीशन सेल साइड का बनता है। यहाँ कहीं आप पोजीशन बनाते और आराम से यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा, यहाँ पे एटलीस्ट आपको अगर ऑप्शन बाई कर रहे हो तो मिनिमम आप समझ के चलिए 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा। तो 100 पॉइंट ये रखिए आप स्टॉप लॉस।
और टारगेट जो मिनिमम है वो ये ब्रेकडाउन यहाँ पे जो ये लो है, क्योंकि इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाए होंगे। जो लोग यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाई किए हैं वो इस रेंज का ही स्टॉप लॉस लगा के बैठेंगे नीचे का। तो यहाँ पे आपका मिनिमम इस ब्रेकडाउन का तो होना ही चाहिए टारगेट की, यहाँ तक लो का स्टॉप लॉस हिट होगा। उसके बाद अगर मोमेंटम मिल रहा है तो बैठे रहेंगे, नहीं तो नहीं। यहाँ पे देखिए 200 पॉइंट का टारगेट, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो ये एक ट्रेड था हमारा जो सेकंड हाफ में बन रहा था। यहाँ पे आप निफ्टी का भी चार्ट देखोगे, निफ्टी भी कुछ इसी तरीके से कर रहा था। यहाँ पे देखिए निफ्टी ने क्या किया है, यहाँ पे देखिए निफ्टी क्या कर रहा था, ये भी 500 के आसपास से, ये देखिए यहाँ पे 500 का लेवल है, इसी के आसपास से यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, एक डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बना के ब्रेकआउट किया है। तो इसीलिए यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाए कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह मिलेगा तो एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो ये यहाँ पे एक सेकंड ट्रेड बन रहा था हम लोग का। अब यहाँ पे देखिए हमें मालूम कैसे चला कि मार्केट नीचे ही जाएगा। सिंपल है, यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया, इस तरीके का कैंडल अगर जब मार्केट बना देता है तो यहाँ पे मोस्टली जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनका यहाँ पे साइकोलॉजी क्या होता है, अगर ये मार्केट ऊपर ही रहता है तब फिर वो लोग सेलिंग के लिए प्लान करते हैं कि मार्केट बहुत बढ़ चुका है, अब यहाँ से ज़्यादा नहीं नीचे जाएगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट अपर साइड होल्ड करता तो ये और ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाता। तो वहाँ पे लोग जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वहाँ पे सेल करते हैं जब अप साइड रहता है। और जब मार्केट नीचे आ गया, नीचे आने के बाद एक सपोर्ट पे मार्केट होल्ड करके ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो यहाँ पे रिटेलर क्या करेंगे, बाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम पहला बाइंग का है। यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट मतलब यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट, रिटेस्ट 500 लेवल का, फिर से ब्रेकआउट। तो वो लोग इस तरीके से प्लान कर रहे होंगे। तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे, डाउन साइड यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पोजीशन बनाओ और उनका स्टॉप लॉस जहाँ तक है वहाँ तक आप टारगेट प्लान करो। उसके बाद अगर मोमेंटम मिल रहा है तो आप बैठे रहो, मोमेंटम नहीं मिल रहा है तो एग्जिट कर दो। इस तरीके से यहाँ पे प्लान होता है। और उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे सुबह के टाइम में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। यहाँ पे देखिए जस्ट डे लो ब्रेक हुआ, कुछ लोग यहाँ पे सेल किए, स्टॉप लॉस कहाँ पे आया, बहुत से लोग डे हाई पे लगाए होंगे, बहुत से लोग यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे, बहुत से लोग कैंडल के ऊपर लगाए होंगे। सबका स्टॉप लॉस हिट करता हुआ मार्केट क्या किया, अप साइड का मोमेंटम करना शुरू कर दिया। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मार्केट में ये वाला बड़ा कैंडल देखिए, ये स्टॉप लॉस हिटिंग का कैंडल है। तो मतलब इस कैंडल यहाँ पे देखिए, ये जब यहाँ पे ब्रेकडाउन किया इस लेवल के आसपास, बहुत से लोग क्या किए होंगे, इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे। जो छोटा स्टॉप लॉस पे काम करते हैं वो लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे। और जैसे ही मार्केट इस लेवल पहुंचा, देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ और सीधा डे हाई के आसपास आ गया मार्केट। अब जब डे हाई के आसपास आ गया तो इसका मतलब जो लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे मार्केट उनका भी हिट करेगा। यहाँ पे भी देखिए एक कैंडल हिट किया, दो कैंडल हिट किया, स्टॉप लॉस हिट करता हुआ मार्केट ऊपर निकल गया। अब उसके बाद अपर साइड कोई एसएल है नहीं, अब यहाँ पे एसएल मतलब जितना हिट होना था यहाँ तक मार्केट ने कर दिया है। अब इसके बाद अगर यहाँ पे साइडवेज होगा तब फिर वो दूसरा एसएल मार्केट की रेट कर रहा है, वो 500 को देख के जो लोग सेल कर रहे हैं उनका एसएल हिट करने के मार्केट प्लान कर रहा है। पर मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया, कुछ लोग यहाँ पे सेल किए, फिर कुछ और ऊपर गया, फिर मार्केट ने कुछ और लोग सेल किए, एम पैटर्न बना, कुछ और लोग सेल किए। सेल करने के बाद मार्केट ने देखिए किस तरीके से यहाँ पे स्पाइक वगैरह दिखाया, मार्केट ने स्पाइक में सेलेक्ट करता हुआ सबका निकल गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये जो बड़ा कैंडल बना हुआ है ये वाला, ये भी एसएल हिट का है। कैसे एसएल हिट का है, जो लोग यहाँ पे सेल किए होंगे ना, यहाँ पे मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिखाया, नीचे आया, अब वो लोग अपना स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल करके बैठे होंगे, इस लेवल के आसपास। मार्केट नीचे ही ट्रेड कर रहा है, नीचे ही ट्रेड कर रहा है, और जैसे यहाँ पे ऊपर ये लेवल निकाला उसी वक्त देखिए यहाँ पे सबका एसएल हिट हुआ और मार्केट एक बड़ा कैंडल बनाया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से एक रिजेक्शन वाला कैंडल दिखाया, कुछ लोग यहाँ पे सेल किए होंगे, रिजेक्शन वाला कैंडल देके फिर से उनका एसएल हिट करता हुआ निकल गया। और कुछ लोग जैसे इस तरीके कैंडल बन जाता है तो कुछ लोग तो यहाँ पे निकल जाते हैं, कुछ लोग जब इतना प्रॉफिट कम हो जाता है, ऑलमोस्ट उनके लेवल के आसपास आ जाता है, तो वो सोचते हैं कि अब हम यहाँ पे कंप्लीट एसएल लेके बैठेंगे। तो जब कंप्लीट वो एसएल लेके बैठेंगे तो मार्केट ने क्या किया, उनका कंप्लीट एसएल हिट किया यहाँ पे। उसके बाद मार्केट नीचे आया। देखिए अब यहाँ पे जो सेल किया होगा उसका इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो होगा नहीं, मैक्स टू मैक्स यहाँ तक होगा, तो सारा एसएल हिट किया उसके बाद मार्केट, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आया। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा चार्ट किस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पे क्यों इतना मोमेंटम आया, क्यों उसके बाद फिर से नीचे आ गया, फिर से नीचे इसलिए आ गया कि अपर साइड अब कोई एसएल है नहीं और ना ही यहाँ पे कोई राउंड नंबर है, राउंड नंबर और ऊपर है यहाँ पे। तो अब मार्केट यहाँ पे एक हाई बना दिया, अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो अब इसके पास यहाँ पे एसएल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, मान लीजिए कल गैप ओपन हो गया और ये एक रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पे लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट सेलिंग में आ गया है। अब कल मार्केट यहाँ कहीं होल्ड करके यहाँ पे नीचे आएगा, ब्रेकआउट कर देगा, 53,000 का लेवल आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया, ब्रेकआउट किया, तो इस तरीके से अब मार्केट ऊपर निकल सकता है। पर अभी अगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन में निकलता तब फिर यहाँ पे सभी लोग बाई कर लेते। तो इसी वजह से मार्केट यहाँ पे साइकोलॉजी चेंज करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सेलिंग में आया। और सेलिंग भी कैसे आया मार्केट में, देखिए यहाँ पे पहले होल्ड किया लेवल को होल्ड करने के बाद फिर ब्रेकडाउन किया, तो मतलब यहाँ पे कुछ लोग बाई किए, उनका ऐसे हिट किया है मार्केट। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा हो किस तरीके से चार्ट काम करता है। अब देखिए कल के दिन मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो गया, ओपन होने के बाद यहाँ पे कैंडल मान लीजिए थोड़ा सा अपसाइड निकला, उसके बाद यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आ रहा है। तो ये सेलिंग केवल और केवल टेम्पटिंग है। क्यों टेम्पटिंग है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेवल है 500 का, कल के दिन मार्केट में सेलिंग आया, यहाँ पे रिटेस्ट दिखेगा लोगों को, और जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा या फिर क्लोजिंग प्राइस ब्रेक करेगा सभी लोग सेल करना स्टार्ट करेंगे।
तो कल के दिन हमारा सिंपल है कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, अगर यहाँ से सेलिंग दिखा रहा है, क्लोजिंग प्राइस ब्रेक डाउन कर रहा है, निफ्टी में भी कुछ लेवल ब्रेक डाउन हो रहा है या फिर कोई सपोर्ट लेवल के आसपास है, तब फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइंग वगैरह प्लान करेंगे और फिर से मार्केट यहाँ पे 500 का ब्रेकआउट वगैरह हमें दिखा सकता है। यहाँ पे भी देखिए 24,500 का लेवल है। मान लीजिए यहाँ पे गैप ओपन होकर यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है, तो यहाँ पे भी सेलर आ गए, यहाँ पे भी सेलर आ गए, दोनों में सेलर आ गए, तो मार्केट जितना देर नीचे जा रहा है वो केवल और केवल टेम्पटिंग है। जैसे ही मार्केट अपसाइड निकलना स्टार्ट करेगा वहाँ पे हम एंट्री करेंगे बाइंग साइड में और एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं वहाँ पे। पर मान लीजिए यहाँ पे मार्केट इस तरीके से ओपन ही नहीं होता, मान लीजिए डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो गया। अब गैप डाउन ओपन हो गया तो यहाँ पे देखिए एक लेवल है 52,000 का, अगर यहाँ पे आके सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो फिर से हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं और मार्केट नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो गया, तो गैप डाउन ओपन हो गया तो इसका चार्ट यहाँ पे आप समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे मार्केट में। यहाँ पे देखिए 500 का यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, 500 के ऊपर ऊपर क्लोजिंग किया है, तो मतलब यहाँ पे अपसाइड गया मार्केट, नीचे तो आया है पर यहाँ पे बायर बैठे होंगे। तो अगर गैप डाउन ओपन होगा तो यहाँ पे हम इस लेवल के आसपास यहाँ पे बायर बैठे हैं, तो इनको टारगेट करने के लिए यहाँ पे हम सेल साइड का पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा सा टेम्पटिंग दिखाया, तो मतलब यहाँ पे बायर तो बैठे हैं पहले से, मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे 500 के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है। और यहाँ पे मार्केट में एक लेवल है 52,000 का, तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ से ऊपर गया, और इसमें भी मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर गया। और उसके बाद जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पे बायर आ रहे हैं, यहाँ पे जैसे ऊपर जाएगा बायर आ रहे हैं। और यहाँ पे भी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे बायर तो पहले से बैठे हैं, और जैसे ही ऊपर जाएगा या फिर डे हाई वगैरह ब्रेक करेगा तो यहाँ पे फिर से बायर ही आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोनों में बायर आना स्टार्ट हो गए। जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना, वहाँ पे हमने सेल किया और डायरेक्टली यहाँ पे 52,000 का ब्रेकडाउन वगैरह हमें मिल जाएगा। और वहाँ पे ऐसा नहीं कि मार्केट जैसे हमने सेल किया वहीं से गिरना स्टार्ट कर देगा, हो सकता है थोड़ा बहुत और टेम्प्ट करने के लिए ऊपर जाए, थोड़ा बहुत लॉसेस दिखाए पोजीशन में, पर उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगा। पर अगर मान लीजिए नीचे नहीं आता, मान लीजिए यहाँ पे और ऊपर आ गया क्लोजिंग प्राइस के आसपास, तो फिर चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिखाए और ब्रेकआउट कर दे। तो वहाँ पे हमें अपना एसएल लेना पड़ेगा, वहाँ पे आपको कोई बचा नहीं सकता कि अगर मान लीजिए जब मार्केट आपके अपोजिट में जा रहा है तो एसएल हमारा यहाँ पे फिक्स रहने वाला है, इसीलिए हम लोग एसएल प्लान करते हैं। वो बात अलग है कि हमारा एसएल हिट नहीं हो रहा है तो 2-4 दिन से या 5 दिन से तो हम प्रॉफिट बना रहे हैं, पर चांसेस है कि एसएल हिट होगा, एसएल हिट होना चाहिए भी मार्केट में, क्योंकि अगर एसएल हिट नहीं होगा तो फिर आप कुछ लर्निंग नहीं लोगे। अभी हमारा जो होगा कि कंटिन्यू हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे देखेंगे तो 1 से 2 वीक हो गया, मुझे लगता है प्रॉफिट ही चल रहा है हम लोग का। और एक बीच में छोटा सा लॉस हुआ था, वो भी मान लीजिए 100-200 रुपये के आसपास, तो मतलब ब्रेक इवन डे था, तो मतलब काफ़ी दिनों से हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि हमारा एसएल हिट नहीं होगा, एसएल हिट होगा, पर जिस दिन एसएल हिट हो रहा है उस दिन एसएल देके मार्केट से निकलना सीखना पड़ेगा। अगर उस दिन मैं वहाँ पे ओवर ट्रेड करूँगा तो जितना यहाँ पे मैंने 2 वीक 3 वीक में कमाया हूँ वो सारा एक ही दिन में लेके चला जाएगा मार्केट। तो अगर उस दिन मैं स्टॉप लॉस दे दिया तो बच जाऊँगा, फिर अगले दिन आएंगे वहाँ से फिर से प्रॉफिट चालू कर लेंगे। पर अगर उसी दिन हम यहाँ पे पूरा लॉस दे देंगे तो 3-4 दिन का लॉस, 3-4 दिन का प्रॉफिट जाएगा, माइंडसेट आपका खराब होगा, और नेक्स्ट डे आप ट्रेड करने आओगे तो आपको चार्ट भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लॉसेस लेके बैठे हो मार्केट में, जो आप उसको रिकवर करने के माइंडसेट से आओगे कि हमें जितना हमने कल लॉस लिया 10,000 20,000 का, वो सारा मुझे आज ही रिकवर करना है। तो मार्केट ऐसा करेगा नहीं, उस दिन फिर आप जितना फिर 2 वीक का प्रॉफिट है वो भी देके जाओगे। तो इसीलिए आपको जिस दिन लॉस आ रहा है उस दिन लॉस पे कट करना सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको सिचुएशन बताया कि मार्केट यहाँ पे ओपन होगा तो कैसे जा सकता है, यहाँ पे ओपन होगा कैसे जा सकता है। यहाँ पे ओपनिंग के बाद अगर यहाँ पे हमारे मान लीजिए हमने पोजीशन बनाया और डायरेक्टली ऊपर जा रहा है, तब भी वहाँ पे हमें एसएल लेना पड़ेगा। और हो सकता है मार्केट यहाँ पे जैसे हमने बताया कि इस लेवल के आसपास मान लीजिए 52,000 से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे हम सेल साइड के पोजीशन बनाने वाले हैं, पर अगर यहाँ पे कैंडल ही नहीं बना स्ट्रॉन्ग, तो मान लीजिए मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ गया, तो फिर हमें मालूम चल जाएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो फिर क्लोजिंग प्राइस के आसपास से रिजेक्शन दिखाएगा, इसमें भी क्लोजिंग प्राइस के आसपास से रिजेक्शन दिखाएगा, फिर वहाँ पे हम बाइंग वगैरह कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे पोजीशन मतलब अपना साइकोलॉजी और अपना ट्रेड का डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी। और अगर मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होकर ब्रेक कर रहा है 52,000 के लेवल, तो यहाँ पे केवल और केवल सेलर काम करेंगे। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा यहाँ पे केवल और केवल सेलर काम करेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ब्रेक डाउन किया, प्राइस एक्शन बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पे बाइंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ निफ्टी का भी एक बार आपको चार्ट देखना पड़ेगा, निफ्टी कहाँ पे किस लेवल के आसपास है, यहाँ पे इस लेवल के आसपास आ गया है या फिर यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा है मिडल में है, तो वो सारी चीज़ देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पोजीशन बनाना पड़ेगा। अगर फास्ट सेलिंग आ रहा है तो फिर वहाँ पे वेट भी करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद सेलर तो काम करेंगे, पर मार्केट अगर फास्ट मोमेंटम में रहेगा तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 52,000 का लेवल है, यहाँ पे फास्ट मोमेंटम आया, एक रेड कैंडल बना इतना बड़ा। अब यहाँ पे जो लोग सेल करने वाले हैं वो यहाँ पे सेल कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी फास्ट है, वो लोग पोजीशन बना ही नहीं पाए जो रिटेल ट्रेडर हैं। और फिर से यहाँ पे एक कैंडल मान लीजिए रेड बन गया, अब वो लोग यहाँ पे 52,000 के लेवल से काफ़ी नीचे आ गया मार्केट और उनका पोजीशन बन नहीं पाया।
तो अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि यहाँ पे केवल और केवल सेलर आएंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। तब फिर यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट, उसके बाद फिर से नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिटेल का तो पोजीशन बना ही नहीं। रिटेल का पोजीशन तब बनेगा जब मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आएगा और ब्रेक करेगा, तब फिर वहाँ पे रिटेल पोजीशन बनाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए इस तरीके का स्पाइक निकल रहा है, तो यहाँ पे रिटेल पोजीशन बना नहीं पाएगा कभी भी। यहाँ पे उसे लगेगा कि मार्केट थोड़ा होल्ड करे, यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास होल्ड करे, यहाँ पे मतलब 2-4 कैंडल होल्ड करे, फिर ब्रेकआउट करे, तब फिर वो बाइंग करेंगे। तो मार्केट उस तरीके से करेगा नहीं, क्योंकि रिटेल को प्रॉफिट देना ही नहीं। मार्केट हमेशा ये फोकस, मार्केट का यही नेचर है कि मार्केट रिटेल को प्रॉफिट नहीं देना चाहता है। मार्केट केवल ऑपरेटर जो चलाते हैं उनके हिसाब से काम करता है, क्योंकि मार्केट को चलाने वाला ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर अपना पैसा रिटेल को क्यों देगा। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है। यहाँ पे जैसे 52,000 के लेवल है, अगर यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे रिटेल एंट्री कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर छोटा कैंडल बन रहा है तो आप समझ जाए कि यहाँ पे मार्केट टेम्प्ट कर रहा है। तो उसका मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट मिल सकता है। पर अगर वहीं तेजी का कैंडल बना दिया, एक ही कैंडल 100-200 पॉइंट का बना दिया, तब फिर चांस है कि वहाँ पे रिटेल एंटर कर नहीं पाए। ऑपरेटर ने अपना पैसा लगा दिया है, जो लोग यहाँ पे बाय वगैरह करके बैठे हैं उनको मार्केट एक्सेलरेट करता हुआ निकल रहा है, तो वहाँ पे आप उसी डायरेक्शन में काम करोगे। ये सारी चीज़ें मैंने कोर्स में बताया था, जो हमारा पेड कोर्स था उसको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोड किया है, वो आप प्लेलिस्ट चेक करोगे, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताया। और फिर से मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग को फिर से यहाँ पे आपके दिमाग में सारी चीज़ें छप जाना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें मैंने बताया, किस तरीके से एंट्री, किस तरीके से एग्जिट, किस तरीके से प्लान किया था। यहाँ पे जैसे एग्जिट भी मैंने बताया कि कहाँ पे एग्जिट करना है, जहाँ पे लो का एसएल खत्म हो जाए, तो वहाँ पे अगर मोमेंटम ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है तो वहाँ पे एग्जिट कर लो। मोमेंटम मिल रहा है तो आप वहाँ पे बैठे रह सकते हो। तो इस तरीके से आपको एग्जिट करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए कल के दिन हमने कैसे एग्जिट किया, यहाँ पे देखिए मार्केट ने जब डे हाई ब्रेक कर दिया, उसके बाद जब यहाँ पे मुझे मोमेंटम ब्रेक होता हुआ दिखा, तब फिर यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल भी है ऊपर 52,500 का। तो अगर यहाँ से सेलिंग वगैरह दिखाएगा, लोगों को टेम्प्ट करेगा, तो फिर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो हमने बाइंग कर रखा है, ये भी ध्यान में रखिए। अगर 50% भी नीचे आ जाएगा तो आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट 80% वहाँ पे कम हो जाएगा। तो इससे अच्छा 80% कम ना होने दे, इससे अच्छा पहले हम टारगेट बुक करें। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे यहाँ पे और पोजीशन बनाना ही है, या फिर मुझे और प्रॉफिट कैप्चर करना ही है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एटलीस्ट अपना 75% क्वांटिटी या फिर 80% क्वांटिटी वहाँ पे बुक कर लो। उसके बाद यहाँ पे आप एक क्वांटिटी में अगर आपके कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा है तो निकाल दो। और वो सारी चीज़ें थोड़ा सा सही नहीं रहता, क्योंकि आपका वहाँ पे साइकोलॉजी मैटर करता है। मान लीजिए आपने फुल क्वांटिटी में यहाँ पे बनाया पोजीशन, यहाँ पे आपका दिख गया, मान लीजिए यहाँ पे मुझे 10,000 का प्रॉफिट दिख गया, आपने यहाँ पे 80% क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक कर लिया, मतलब 8,000 रुपये आपने यहाँ पे बुक कर लिया। मार्केट यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे आएगा तो आपको 8,000 का प्रॉफिट दिखेगा, तो आपका साइकोलॉजी काम नहीं करेगा। मतलब आप यहाँ पे सोचोगे कि 10,000 का प्रॉफिट देखें, एटलीस्ट 10,000 आया तो फिर वहाँ पे मैं काट दूंगा। फिर मार्केट अगर और नीचे जाएगा तो वहाँ पे आप एवरेज करोगे तो फिर ये आपका 8,000 प्रॉफिट जो है ये भी जाने वाला है। तो इससे अच्छा है कि आप फुल क्वांटिटी में यहाँ पे अपना पोजीशन एग्जिट करो। तो ये सारी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान में रखना रहता है कि आप कैसे पोजीशन मैनेज कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको पहले से प्री प्लान रखना होगा कि हाँ मैं 80% यहाँ पे बुक करने वाला हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा तो फिर मैं निकलने भी वाला हूँ। तो ये आपको फिर उसमें होप में नहीं रहना कि फिर से मुझे वही प्रॉफिट दिखेगा तो मैं एग्जिट करूँगा, क्योंकि एक दिन मान लीजिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख गया, कई दिन ऐसा होगा कि मार्केट यहाँ से फिर नीचे ही जाएगा, और नीचे जाएगा अगर आप एवरेज कर रहे हो तो फिर आप फिर जो प्रॉफिट है वो लॉसेस में कन्वर्ट करोगे, और 2 दिन का प्रॉफिट आप और देके जाओगे मार्केट से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप आज अपना प्रॉफिटेबल डे पूरा यहाँ पे लॉस में क्लोज कर रहे हो। ये सारी चीज़ें करने से अच्छा डायरेक्टली आप फुल क्वांटिटी में एंट्री लो, फुल क्वांटिटी में एग्जिट करो। टारगेट आ गया तो अगर टारगेट में ही मार्केट मोमेंटम कर रहा है तो आप आराम से बैठे रहो, वहाँ पे मोमेंटम को एंजॉय करो। जब तक आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपका टारगेट से मान लीजिए आपका 4,000 टारगेट है, 5,000 दिख गया तो आप बैठे रहो। अगर 4,000 के नीचे फिर आ रहा है तो काट दो, अगर 5 से 6 हो रहा है, 7 हो रहा है तो बढ़ने दो। जहाँ पे आपको लगता है कोई लेवल आ गया, कुछ आ गया, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली एग्जिट कर सकते हो। सो आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। सो वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं, और जो चीज़ें मैंने आपको बताया सारी चीज़ें आप अपने ट्रेड्स में जाके देखो, चार्ट में जाके देखो, तो आपको समझ में आएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।